यश शिवांगी से आए दिन लड़ता रहता था। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन यश ने कभी अपनी पत्नी की कदर नहीं की, इसलिए वो शिवांगी को छोड़ किसी और से रिश्ता जोड़ बैठा। यश की हरकतों से तंग आ उसके माँ बाप ने तो उससे रिश्ता तोड़ ही दिया था, लेकिन जब शिवांगी माँ बनने वाली थी तो उसकी खुशी खातिर वो उसे माफ़ करने को तैयार हो गए। उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी कि शायद अब यश को अक्ल आ जाए तो वो घर वापस आ जाए। जब शिवांगी हॉस्पिटल में दर्द से करा रही थी तो उसके अंदर के सारे दर्द आंसुओं में बह गए। कुछ देर बाद जब सबको पता चला कि शिवांगी इतनी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है तो सब खुश थे, लेकिन यश उदास था क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। जब वो बच्ची को मिला तो उसे देखा भी नहीं और शिवांगी को हाथ में तलाक के पेपर थमा के जाने लगा। ये सब देख उसके माँ बाप ने कहा, तुझे तो कहीं जाके डूब मरना चाहिए। जो अपनी औलाद को नहीं अपना सकता वो बाप कहलाने के काबिल नहीं। लेकिन यश की सोच और दिल दोनों पत्थर के हो चुके थे। जो कोई उम्मीद बाकी थी वो भी टूट गई। जब सब बच्ची को लेकर घर आ गए तो शिवांगी का भाई सब सच जानने के बाद उसे लेने आया, लेकिन शिवांगी ने जाने से मना कर दिया। उसके भाई ने उसे बहुत समझाया कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूँगा। लेकिन शिवांगी अपना फैसला कर चुकी थी। इस घर और अपनी बेटी को छोड़ मैं यश की तरह गलती नहीं करूँगी। यश के माँ बाप दोनों ने शिवांगी के आगे हाथ जोड़े और अपने बेटे की गलतियों की माफ़ी मांगी। आज रिया 10 वर्ष की हो गई है, लेकिन यश एक बार भी अपनी बेटी से मिलने नहीं आया। अपने बेटे की इन हरकतों के कारण उनका डूब मरने का दिल करता है, लेकिन शिवांगी और रिया की हंसी और प्यार से वो फिर से जी उठते हैं। बुरे वक्त में जो आपका साथ दे वही अपना है और वही मान के काबिल है। ऐसी और कहानी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।